ऑफ डिस्कशन है क्रेडिट ब्यूरोज और मॉर्गेजेस के बारे में डिस्कस करने से पहले क्रेडिट्स डिस्कस कर लेना बहुत ज़रूरी है एंड इट्स स्पेसिफिकली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू इमिग्रेंट्स टू, क्योंकि जब न्यू इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं तो ऑब्वियसली उनका कोई क्रेडिट नहीं होता और क्रेडिट ब्यूरो कब इस्टेब्लिश होना शुरू होता है जब कोई न्यू इमिग्रेंट यहाँ आए और या फिर कोई यहाँ पर पहले से रह रहा हो, कोई जब यू कैन से बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं एंड व्हेन दे मेक देयर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड और व्हेन दे बोरो सम मनी फ्रॉम द बैंक्स, तो इस तरह क्रेडिट जो है वो शुरू होता है। तो व्हाट इज़ द क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल और व्हाट इज़ द क्रेडिट ब्यूरो? देयर आर टू बॉडीज़, वन इज़ नोन एज इक्विफैक्स एंड वन इज़ नोन एज ट्रांसयूनियन। तो ये वो बॉडीज़ हैं जो लोगों के क्रेडिट ब्यूरोज़ का रिकॉर्ड रखती हैं। अब ये क्रेडिट ब्यूरो की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या ज़रूरत है या ये किस लिए होता है? क्रेडिट ब्यूरो इन माय ओपिनियन इज़ काइंड ऑफ even more important for a new immigrant than the health card or the SIN card, क्योंकि हेल्थ कार्ड और SIN कार्ड जो है वो तो उसने बनवाना ही है, उसके बगैर तो आगे चल ही नहीं सकता और हेल्थ कार्ड को मिलने में कोई 90 डेज़ लगेंगे ही और SIN कार्ड को अप्लाई करने के हफ्ते बाद वो मिल ही जाएगा। जब तक वो SIN कार्ड नहीं बनवाएगा ऑब्वियसली वो जॉब्स वगैरह के लिए नहीं अप्लाई कर सकता। तो SIN कार्ड इज़ समथिंग या हेल्थ कार्ड इज़ समथिंग जो हर आदमी बनवाता ही है। व्हाट पीपल मिस आउट यूजुअली इज़ द क्रेडिट ब्यूरो। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ नए इमिग्रेंट्स को भी कि जब वो यहाँ पे लैंड करें तो इवन के अपना हेल्थ कार्ड या SIN कार्ड भी अप्लाई करने से पहले अगर वो चाहें तो अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनका क्रेडिट जो है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाए। या इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, इतनी जल्दी नहीं करना चाह रहे तो फिर कम से कम SIN कार्ड बनने के फ़ौरन बाद आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में डिस्कशंस के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट। द मेन रीज़न मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको आते ही शुरू कर दें इसके जैसे कि आपका हेल्थ कार्ड है या आपका SIN कार्ड है वो पुराना होने से या ओल्ड होने से या नंबर ऑफ़ डेज़ या मंथ्स गुजरने से वो कोई सुपीरियर नहीं हो जाते, वो वैसे ही रहते हैं जैसे होते हैं। लेकिन क्रेडिट ब्यूरो जो है वो जितना जितना टाइम गुजरता जाए वो उतना उतना बेहतर होता जाता है। तो वाई नॉट डू इट एज सुन एज पॉसिबल। तो व्हाट क्रेडिट ब्यूरो इज़ एंड हाउ इट स्टार्ट्स, ये इस तरह स्टार्ट होता है कि जब आप कोई लोन लेते हैं किसी बैंक से, कार को लीज़ कर लें, कार का लोन ले लें या वैसे कोई बैंक से लोन ले लें या आप कोई क्रेडिट कार्ड ले लें, क्रेडिट कार्ड इज़ अ लोन, या आप कोई लाइन ऑफ क्रेडिट ले लें, तो इन चीज़ों को जैसे ही आप लेते हैं तो आपका एक खाता खुल जाता है एक किस्म का इन क्रेडिट ब्यूरोज़ के पास, जैसे कि इक्विफैक्स और ट्रांसयूनियन के पास। तो आप वहाँ पर एग्जिस्ट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप कोई एग्जिस्ट भी कब होते हैं कि जब आपने फ़र्ज़ करें कोई लोन लिया या कोई क्रेडिट कार्ड लिया और जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया तो उसके बाद जब आपने फ़र्स्ट टाइम उसकी जब बिलिंग आई और आपने उसका बिल दिया और जो जिस बैंक का या जिस लेंडर का आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो जब आपने उसकी टाइम पे पेमेंट कर देते हैं फर्स्ट पेमेंट, तो फिर वो इन्फॉर्म करते हैं इन ब्यूरोज़ को कि भाई सच एंड सच पर्सन हैज़ टेकन अ कार्ड और उसने पेमेंट कर दी है। तो फिर आपका वहाँ से क्रेडिट जो है वो रिवॉल्व होना शुरू होता है। तो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू इन दैट इज़ कि जैसे ही आप यहाँ लैंड करें तो आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो फ़ौरन बनवाएं। अब आप का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने सुना भी होगा लोगों से कि जब तक आपके पास कोई जॉब ना हो और जॉब कुछ माह पुरानी ना हो जाए तब तक आप क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई भी करेंगे तो रिफ्यूज़ हो जाएगा। येस, यू आर राइट अबाउट दैट। लेकिन द बेस्ट वे टू गो अबाउट इज़ टू मेक अ सिक्योर क्रेडिट कार्ड फर्स्ट। उसके लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू द TD बैंक और उनके पास आप एक अकाउंट खुलवाएं और अकाउंट खुलवाने के बाद उस अकाउंट में $1000 डिपॉजिट रख दें और डिपॉजिट रखने के बाद आप उनसे कहें कि यू वांट टू मेक अ सिक्योर क्रेडिट कार्ड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश योर क्रेडिट। तो वो आपको बताएंगे कि जो आपका $1000 है ये 3 साल के लिए उनके पास एज डिपॉजिट पड़ा रहेगा और उस $1000 के अगेंस्ट वो आपको $1000 का क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि 3 साल बहुत ज़्यादा हैं तो भी आप घबराएं नहीं, आप ये कार्ड बनवा ज़रूर लें। और क्योंकि आप 6 महीने के बाद भी अगर अपना $1000 निकलवाना चाहें तो आप कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे उसको भी। द मेन थिंग इज़ कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दें। तो आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया और वो विद इन अ वीक और 10 डेज़ आपके पास आ जाता है। तो जिस दिन वो आपके पास आए उसी दिन आप उसके ऊपर कोई छोटी सी ट्रांजैक्शन करें, किसी गैस स्टेशन से जाके पेट्रोल डलवा लें या कोई 5, 10, 15, 20, 25, $30, $50 की जो चाहें शॉपिंग कर लें। और जब आपने शॉपिंग कर ली, इफ़ पॉसिबल द सेम डे और नेक्स्ट डे अगर आपने $50 की शॉपिंग की है तो 50 के $50 पूरे के पूरे पे कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो साइकिल है वो थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी
जैसे कि अगर उसका महीने बाद बिल आना था और अपने महीने बाद पे करना था, और फिर जो लेंडर है उसने ब्यूरो को महीने बाद इन्फॉर्म करना था, और आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो महीने बाद शुरू होनी थी, तो वो शायद जल्दी शुरू हो जाए। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको लेते साथ ही उसका पे कर दें। और अगर आप फ़र्ज़ करें किसी वजह से ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं उसके ऊपर, और आप पूरे, अगर आपने $1000 का कार्ड लिया है, $1000 की शॉपिंग कर लिया, 900 की शॉपिंग कर लिया, उसको अगर आप पूरा नहीं पे कर सकते तो मेक श्योर कि जो बिल के ऊपर मिनिमम पेमेंट आती है उसको ज़रूर पे करें। तो इस क्रेडिट ब्यूरो का सारा ऑब्जेक्टिव ही है, लैंडर्स ये देखना चाहते हैं कि हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट। ऐसा तो नहीं है कि आप लोन लेते जाएं डिफरेंट जगहों से और फिर पेमेंट्स के लिए आप सीरियस ना हों। दो चीज़ें हैं, कुछ लोग तो दे ही नहीं पाते और कुछ लोग जो हैं वो दे सकते हैं और वो सीरियस नहीं होता है। आप सीन के लोगों ने अपने $1.5, $2, $3 के लिए भी क्रेडिट ख़राब किए हुए हैं। अब ऑब्वियसली $1.5, $2 या $3 तो सबके पास होते हैं पे करने के लिए, बट दे आर केयरलेस इनफ टू पे। वो कहते हैं बिल ही नहीं मिला था, मैं तो पाकिस्तान गया हुआ था, मुझे पता नहीं चला था, मैंने अपनी रेजिडेंस चेंज कर ली, मुझे बिल नहीं मिला। तो दीज आर नो एक्सक्यूजेज। तो जो क्रेडिट ब्यूरो है वो इसी चीज़ का रिकॉर्ड रखता है, और लैंडर्स भी यही देखना चाहते हैं कि हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स। अगर आपने कोई खर्चा किया है तो फिर आपको याद भी रखना है कि मैंने कब और क्या खर्चा किया है और मैंने उसको कब वापस करना है। इन्हीं बेसिस के ऊपर आपका क्रेडिट इस्टेब्लिश होता है और इन्हीं बेसिस के ऊपर आपको फर्दर लोन मिलता है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पे कि बहुत से लोग ये समझते हैं, उन लोगों से ये भी सुन रखा है कि जब नया क्रेडिट इस्टेब्लिश करना होता है तो अगर आपने फ़र्ज़ करें $500 बोरो किए या $5000 बोरो किए तो आप उसका मिनिमम पे करें, पूरा पे ना करें, क्योंकि बैंक जो है वो तब ज़्यादा खुश है जब आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। अगर आप पूरे का पूरा पे कर देते हैं तो इंटरेस्ट तो कुछ भी पे नहीं कर रहे, तो बैंक को इंटरेस्ट मिले तो वो खुश है। हाँ, वो खुश तो ज़रूर है बैंक अगर उसको इंटरेस्ट मिले, लेकिन इन माई ओपिनियन अगर आप क्रेडिट को अच्छी तरह इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बड़ी स्पीड से शुरू में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने जितनी शॉपिंग की है उसके ऊपर आप पूरे का पूरा उसको पे कर दें। लेट द लेंडर्स फील दैट यू डोंट नीड देयर मनी। आपको उनके पैसे की ज़रूरत नहीं है, तभी वो आपको और पैसा देंगे। और अगर आप थोड़ा थोड़ा पे करते रहेंगे तो फिर उनको यही लगेगा कि आप काइंड ऑफ नेक टू नेक हुए में और बड़ी मुश्किल से पे कर रहे हैं, और आपको और लोन भी अगर चाहिए हो तो शायद आपको एडवांस नहीं करें, या आपका क्रेडिट शायद इतनी तेज़ी से इस्टेब्लिश ना हो जितना कि अगर आप पूरे का पूरा पे कर दें तो इस्टेब्लिश हो। इसी तरह मैं ये भी मेंशन कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आपने महीने की 10 ट्रांजैक्शंस की हैं और फिर पे कर दिया है तो आपका क्रेडिट ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा, या आपने महीने की बड़ी ट्रांजैक्शन की है $1000 की तो ज़्यादा जल्दी आपका क्रेडिट बनेगा, और $1 की है तो कम बनेगा। ऐसा नहीं है। इट्स लाइक ऑल सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड। आप महीने में 1 शॉपिंग करें या 1000 शॉपिंग करें तो क्रेडिट पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही स्पीड से काइंड ऑफ इम्प्रूव हो रहा है। और दूसरा ये कि अगर आपने $1 की शॉपिंग की है या $1000 की शॉपिंग की है, इट्स अगेन द सेम थिंग। फ़र्क कहाँ पड़ सकता है कि अगर आपने $1 की शॉपिंग की है और पूरा पे कर दिया है तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर फॉर योर बुक्स देन आपने $900 की शॉपिंग की है और 800 पे किया है। तो अगर आपने पूरे का पूरा पे कर दिया है दैट गोज़ इन योर इंटरेस्ट कि आपने उसको पूरा पे कर दिया। तो द पॉइंट इज़ कि आप सबसे पहले आते साथ ही क्रेडिट कार्ड को सिक्योर कार्ड बनवाएं और उसके बाद उसको एक ट्रांजैक्शन करके पूरा पे कर दें। उसके बाद आप 2-3 महीने ट्रांजैक्शन नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 महीने में एक आधी ट्रांजैक्शन और कर लें। इट्स नॉट कि मोर ट्रांजैक्शंस आर बेटर। अच्छा, अब अगर 6 महीने जब गुजर जाते हैं और आपके पास कोई जॉब है और अब आप किसी और क्रेडिट कार्ड के लिए किसी और बैंक से या किसी और डिपार्टमेंटल स्टोर पर अगर अप्लाई करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ योर जॉब एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जिसको आपने लेते साथ ही यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से अब आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनना शुरू हो गई है, तो जब आप कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो 99.9 या 100% वो प्रूव हो जाएगा ऑन द बेसिस कि आपका 5-6 महीने का क्रेडिट हिस्ट्री भी होगी और आपके पास जॉब भी होगी। नाउ इज़ द टाइम, आप अगर चाहें तो टीडी बैंक का कार्ड रखें, और अगर नहीं तो आप जाके उनको कह सकते हैं कि वेल आई जस्ट नीड माई डिपॉजिट बैक, तो मैं इस कार्ड को बंद करवाना चाह रहा हूँ। और देयर इज़ अ वेरी वेरी गुड चांस, अबाउट 90%, कि जब वो देखेंगे कि 6 महीने से आप कार्ड को अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं और आपका और कार्ड भी बन चुका है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 6-7-8 महीने इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि ना सिर्फ ये कि वो आपका डिपॉजिट आपको रिलीज़ कर देंगे, हो सकता है कि आपसे आपकी लिमिट बढ़ाने की बात करें, तो वो जो 3 साल वाली चीज़ थी वो भी यहाँ पे जो है आपके पैसे वापस आ जाते हैं इफ़ यू नीड दैट मनी। दूसरा मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, इट्स टोटली अप टू यू। वो ये कि इफ़ यू आर अ कपल और आप नए इमिग्रेंट हैं और आप किसी बैंक में जाके जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं और उसके बाद इकट्ठे एक जॉइंट लाइन ऑफ क्रेडिट ले लेते हैं या इकट्ठा कोई क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट डू दैट। और कोशिश करें कि अपने जॉइंट अकाउंट्स भी ना खुलवाएं और अपने अकाउंट्स भी अलग अलग रखें और अपने क्रेडिट्स को भी अलग अलग रखें, क्योंकि इन माई ओपिनियन अगर आप 2 डिफरेंट लोग हैं और आपके 2 डिफरेंट क्रेडिट हैं
तो आप उनको डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक कपल हैं और आपका क्रेडिट इकट्ठा है, जॉइंट क्रेडिट है, और अगर किसी वजह से एक का क्रेडिट ख़राब होता है तो दूसरे का भी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक का ठीक होता है तो दूसरे का भी ठीक हो जाता है। इसलिए ट्राई टू हैव 2 सेपरेट क्रेडिट्स, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री इज़ समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन नॉर्थ अमेरिका। और अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से किसी एक का क्रेडिट ख़राब हो गया है तो दूसरा फैमिली मेम्बर जो है अगर उसका क्रेडिट ठीक है तो आप उसके क्रेडिट के ऊपर वो सारा कुछ कर सकते हैं जो कि यहाँ पर कनाडा में आप कह सकते हैं कि जो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड अ क्रेडिट ब्यूरो इन ऑर्डर टू बाय अ हाउस टू गेट द मॉर्गेज. You need the credit bureau in order to get the line of credits. You need the credit bureau or credit history in order to get credit cards. You need a credit bureau in order to get the loan for businesses. आपको क्रेडिट हिस्ट्री की तब भी ज़रूरत पड़ती है जब आप सिर्फ कोई घर ही किराए पे लेने जाएं तो मोस्ट लैंडलॉर्ड्स दे आस्क फॉर अ क्रेडिट चेक। तो क्रेडिट जो है वो आपका कहीं ना कहीं जाके रास्ता रोक देता है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी वेरी गुड क्रेडिट रिकॉर्ड और क्रेडिट हिस्ट्री हेयर इन नॉर्थ अमेरिका, एंड इट टेक्स नथिंग। इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है कि आप टाइम पे पेमेंट्स करें, और थोड़ा सा नॉलेजेबल होने की ज़रूरत है कि कब कैसे कितनी पेमेंट करनी चाहिए और कितने आप रिस्पॉन्सिबल हैं, यही देखते हैं जो क्रेडिट ब्यूरोज़ हैं। और इसी बेस पे आपका जो क्रेडिट है वो इम्प्रूव होता जाता है या वो ख़राब होता जाता है। जस्ट मेक श्योर कि अगर आपने एक गलती से भी एक लेट पेमेंट कर दी, बेशक वो लेट पेमेंट सिर्फ $1 या $2 की हो, तो शायद आपने 6 महीने या साल में इतना क्रेडिट इस्टेब्लिश ना किया हो जितना आप उसको एक लेट पेमेंट से ख़राब कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट लेट से $1000 है और आपने अगर उसको $1010 यूज़ कर लिया तो इससे भी आपका क्रेडिट थोड़ा सा ख़राब होता है, थोड़ा सा नीचे आता है। ख़राब होता है, नीचे आता है से मतलब ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट योर क्रेडिट ब्यूरो, तो ये एक नंबर है, एक स्कोर है, एक बीकन स्कोर है, जैसे कि 700 एंड ओवर इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड क्रेडिट। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपका 750 स्कोर है विच इज़ गुड इनफ इवन टू बाय अ हाउस, और आपने लेट्स से कि थोड़ा सा अपने लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर लिया अपने क्रेडिट कार्ड को, तो हो सकता है वो सीधा 750 से 690 पर आ जाए। इसी तरह अगर आपने कोई लेट पेमेंट कर दी है तो हो सकता है वो 750 से 700 पर आ जाए, और 2 लेट पेमेंट कर दी हैं तो सीधा 625 पे आ जाए, और आप हो सकता है कि क्वालिफाई कर रहे हो घर ख़रीदने के लिए और अब ना कर रहे हो। तो इसलिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्रेडिट को सबसे पहले तो ये कि इस्टेब्लिश करें और उसके बाद उसको ख़राब ना होने दें। I'll tell you some more advantages of having or maintaining separate credit bureaus. Let's say कि आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है या आपने कोई घर परचेज़ करना है। Let's say आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है and you need like 30% डाउन पेमेंट आपने जो खुद शो करनी है, और बाकी आपने बैंक से लोन लेना है, या फिर आपने कोई घर लेना है और उसमें आपने कोई 5% या 10% डाउन पेमेंट करनी है और बाकी आपने बैंक से लोन लेना है। तो द बैंक्स और द लैंडर्स दे डोंट यूजली वांट के जो आपकी साइड की डाउन पेमेंट है वो भी बोरोड मनी हो, वो किसी क्रेडिट कार्ड से निकलवाया हो या वो किसी लाइन ऑफ क्रेडिट से निकलवाया हो। तो अब अगर आपका कपल का लेट्स से कि क्रेडिट इकट्ठा इस्टेब्लिश हो रहा है, तो अगर फ़र्ज़ करें कि आपने कोई अपने लाइन ऑफ क्रेडिट से पैसे निकाले तो वो तो फ़ौरन शो हो जाएंगे कि भाई वो आपके बोरोड मनी है, तो मे बी दैट मनी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आपका और आपके वाइफ का लेट से सेपरेट क्रेडिट है और सेपरेट क्रेडिट लाइंस हैं, सेपरेट क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो लेट्स से यू आर बाइंग अ हाउस ऑन योर नेम और योर वाइफ्स नेम, और जो डाउन पेमेंट के पैसे आपके पास नहीं थे वो अगर आपने अपने वाइफ के या दूसरे स्पाउस के लाइन ऑफ क्रेडिट में से निकाले हैं और एज अ डाउन पेमेंट यूज़ किए हैं, तो दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज एक दफ़ा वो पैसे निकाल के जब आपके अकाउंट में आते हैं देन इट्स योर मनी, देन इट्स नॉट द बोरोड मनी। तो इस तरह पैसों को स्वैप करने के लिए और कई अनअचीवेबल चीज़ों को अचीव करने के लिए जो है वो अगर आपने अलग अलग अपना क्रेडिट मेंटेन किया हो तो आपके काम आ सकता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी करते हैं कि इन ऑर्डर टू बाय 2 प्रॉपर्टीज़, क्योंकि एक घर को ख़रीदने के बाद जब अपने दूसरा घर ख़रीदना होता है तो उसमें ज़्यादा डाउन पेमेंट करनी पड़ती है या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो अगर किसी ने ये सोचा हो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक से ज़्यादा घर खरीदूँगा, तो बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि अगर वो क्वालिफाई कर जाएँ एक के नाम पर, तो पहले एक के नाम पर घर ले लिया, फिर दूसरे के नाम पे घर ले लिया। तो इवन फॉर दैट यू बोथ शुड हैव सेपरेट क्रेडिट्स। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कभी एक का क्रेडिट ख़राब हो, जो कि हो भी सकता है कभी किसी मुश्किल की वजह से, तो दूसरे का ख़राब नहीं होना चाहिए। तो एक टिप मैं आपको और देना चाहूँगा कि जितने भी लोग आते हैं इमिग्रेशन लेके,
तो जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं 18 और ओल्डर, जैसे कि आपके बच्चे अगर 18 साल से ऊपर हैं तो उनके भी सेपरेट क्रेडिट कार्ड बनवाएं। और इवन कि अगर आप फ़र्ज़ करें लैंडेड इमिग्रेंट हैं और बाद में आपने अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करके बुलवाया है एंड दे आर जस्ट लाइक आपकी मदर जो है लेट्स से हाउस वाइफ हैं, फादर भी कुछ नहीं कर रहे, दे आर रिटायर्ड, तो स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि अगर वो अपनी रिटायरमेंट की एज पर नहीं पहुंचे, उसमें 4-5 साल भी हैं, तो आप उनके भी क्रेडिट कार्ड ज़रूर बनवाएं। और अगर रिटायरमेंट की एज पे पहुंच गए हैं तो भी बनवाएं, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका किसी ना किसी स्टेज पे कोई फ़ायदा ही है, इसका बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है। और आप बस ये अपना जहन में रखें कि क्रेडिट इज़ वर्थ $1 मिलियन। ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन इस स्टेज पे नहीं कर सकता, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे आएंगे रहेंगे और आप क्रेडिट को यूटिलाइज़ करेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका क्रेडिट जितना पुराना है उतना ज़्यादा वो इस्टेब्लिश्ड है और उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट होते हैं। जैसे कि अगर आपका 1 साल पुराना क्रेडिट है तो हो सकता है आप मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करें, कम है तो ना करें, तो ये रूल्स से चेंज भी होते रहते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा पुराना क्रेडिट है उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। एंड ट्राई टू इस्टेब्लिश योर क्रेडिट एंड देन मेंटेन योर क्रेडिट, और किसी भी कीमत पे, किसी भी कॉस्ट पे उसको ख़राब ना होने दें। हाँ, वो दूसरी बात है, आपके ऊपर 2-4 लाख का कर्जा चढ़ गया, आप नहीं उतार सकते, आप पर्पसली बैंक्रप्सी कर रहे हैं, आप पर्पसली कंज्यूमर प्रपोजल कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये नहीं कि आपकी कोई $5-10-15 की लेट पेमेंट आपने कर दी, या फिर ये कि 15-20 या इवन $40-50 हज़ार आपके पास नहीं थे तो अपने पेमेंट्स करना छोड़ दी, और $1 मिलियन वर्थ का जो क्रेडिट है जो आपने इस्टेब्लिश किया है वो आप ख़राब कर दें या इस्टेब्लिश होने से पहले ख़राब कर दें। नेवर एवर डू दैट। आप कभी स्टेज पे पहुंच भी जाते हैं तो कि आपसे पैसे नहीं दिए जा रहे, तो कंसल्ट द प्रोफेशनल्स एंड दे विल गाइड यू व्हाट टू डू अबाउट इट। लेकिन एक्सीडेंटली या केयरलेसनेस की वजह से नेवर एवर स्पॉइल योर क्रेडिट। आपका क्रेडिट ब्यूरो सही है या नहीं है, इस चीज़ के लिए भी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे होते हैं कि हाँ हमारे पास तो 2-3 कार्ड भी हैं और हमने कभी आज तक कोई लेट पेमेंट नहीं की, हमारे ऊपर कोई डेट्स भी नहीं है, तो हमारा क्रेडिट तो परफेक्ट होगा, तो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट द हाउसेज और नो प्रॉब्लम अबाउट द क्रेडिट। और जब क्रेडिट चेक किया जाता है तो उन्हें कभी कभार सरप्राइज़ मिलता है कि नहीं, उनका क्रेडिट तो ख़राब है, और वो उस चीज़ को हज़म ही नहीं कर पाते कि कैसे हो गया, मैंने तो कभी लेट पेमेंट नहीं की। तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आइडेंटिटीज़ भी स्टोर हो जाती हैं जिनके क्रेडिट ज़्यादा अच्छे हैं, स्पेशली उनकी, और ये भी हो सकता है कि आपका क्रेडिट कोई और यूज़ कर रहा हो, इसलिए यू शुड बी वेरी 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 केयरफुल। और आप साल में इफ़ नॉट ट्वाइस एटलीस्ट एक दफ़ा तो अपना क्रेडिट खुद ज़रूर चेक किया करें। और अपना क्रेडिट खुद चेक करने के लिए जो 2 वेबसाइट्स हैं, वन इज़ equifax.ca, equifax.ca, एंड द अदर वन इज़ TransUnion, TransUnion.ca। तो ये 2 साइट्स हैं जहां आप जाके क्रेडिट को चेक कर सकते हैं। इसी में इन्हीं साइट्स में अगर आपने .ca की बजाय .com डाल दिया तो फिर वो अमेरिकन साइट हो जाएगी, तो आपने कैनेडियन साइट पे जाना है। एंड Equifax इन माय ओपिनियन इज़ द बेस्ट वन एंड द इजी वन टू चेक। और इसके अंदर भी Equifax के अंदर 2 किस्म की रिपोर्ट्स हैं, वन इज़ Equifax क्रेडिट रिपोर्ट एंड द अदर वन इज़ स्कोर पावर। तो मेक श्योर यू चेक द स्कोर पावर, उसमें आपको आपका स्कोर भी पता लग जाता है और उसके बाद जो है वो आपको सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी कि आपका करंट एड्रेस क्या आ रहा है, करंट एम्प्लॉयमेंट क्या आ रही है, इसी तरह आपका भी स्कोर क्या है, अच्छा है कि नहीं है। दूसरा ये कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स आपने लिए हुए हैं, उनमें से वो कितने कितने यूज्ड हैं, कितने कितने नहीं यूज्ड, और आपने उसके अलावा कितनी लाइन ऑफ क्रेडिट्स ली हुई हैं, या इसके अलावा आपने कार कोई लीज पे ली हुई है कि नहीं, या आपने और कोई लोन की अरेंजमेंट की हुई है कि नहीं, आपने उस सब का लोन लिया हुआ है कि नहीं। पहले तो जो आपकी मॉर्गेज होती थी वो उसमें नज़र नहीं आती थी, लेकिन नाउ मोस्ट बैंक्स आर काइंड ऑफ शोइंग द मॉर्गेज एज वेल ऑन द क्रेडिट ब्यूरोज। तो उसमें उसको जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ तो नहीं है जो कि आपकी नहीं है। जैसे कि आप कोई ऐसा कार्ड देखते हैं लेट्स से रॉयल बैंक का जो कि आपने कभी बनवाया नहीं है, अगर ऐसा है तो आप फौरी अपने क्रेडिट ब्यूरो वालों को फ़ोन करें और उनको बताएं कि इट्स नॉट योर्स और दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग इट। और वो आपको बताएंगे भी कि इस नंबर पे आप फ़ोन करें और यहाँ पर आप रिपोर्ट करवाएं इस चीज़ को। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई किसी और का क्रेडिट यूज़ कर रहा होता है और एक स्टेज तक वो उसको मेनटेन करता है, फिर वो पैसे वगैरह निकलवा के ख़राब कर सकता है। इसलिए आपको आपका क्रेडिट जो है वो साथ साथ चेक करते रहना चाहिए।
ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि वंस आई गॉट अ कॉल फ्रॉम डायनर्स क्लब कि भाई आपने जो कार्ड अप्लाई किया है और आपने एड्रेस बताया कि इस एड्रेस पे ना भेजें, उस एड्रेस पे भेजें, तो मैंने आई वाज शॉक्ड कि आई हैव नेवर अप्लाइड दैट। फिर मैंने अपना ब्यूरो चेक किया तो वहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का भी कोई कार्ड बनवा के $13,000 की ट्रांजेक्शन हो रही थी, और कोई टेलस मोबिलिटी का यूज़ भी कर रहा था फ़ोन मेरे नाम पे, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। रॉजर का जो है वो नॉन पेमेंट भी चल रही थी $700-800 की, जबकि मेरे पास रॉजर्स का एक और अकाउंट है जिसमें मैं हर महीने पेमेंट भी कर रहा था 5-6 सालों से। तो माई क्रेडिट वॉज गेटिंग स्क्रूड अप, और जब फिर उसको मैंने ठीक करवाया, फिर उसके ऊपर अब लिखा हुआ आता है ब्यूरो की रिपोर्ट के ऊपर के कंफर्म्ड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ जो है ये आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ना छोड़ें, स्पेशली जब अपने घर परचेज़ करना है। यू शुड चेक योर क्रेडिट योर सेल्फ। आपने मार्केट में सुना होगा लोगों से कि अगर आप किसी जाके मॉर्गेज एजेंट से ब्यूरो चेक कराएंगे तो आपका स्कोर ख़राब हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। दैट इज़ राइट इन अ वे, लेकिन ये भी आप देखें कि वो ये नहीं होगा कि अगर आपका स्कोर 750 है तो आप किसी ने मॉर्गेज वाले ने चेक कर दिया तो वो 700 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक आध दफ़ा क्रेडिट को चेक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक दफ़ा रॉयल बैंक के पास चेक करवा लिया आपने जाके कि क्या मेरी मॉर्गेज हो जाएगी कि नहीं, फिर आपने टीडी पे करवा लिया, फिर आपने सीएबीसी पे करा लिया, फिर आपने 4-5-6 जगहों पे करा लिया, दैट्स नॉट राइट। तो उसमें ये है कि अगर तो आपको श्योर है कि आपने मॉर्गेज किससे करवानी है तो फिर तो आप आराम से उसके पास जाएं और उसी से करवा लें चेक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको श्योर नहीं है, आपको लगता है कि आप शायद शॉप अराउंड करना चाहते हैं वट, तो भी आप अपना क्रेडिट खुद चेक कर सकते हैं। और अगर आपने भी घर नहीं भी खरीदना तो भी यू शुड चेक योर ओन क्रेडिट पीरियडिकली, इफ नॉट ट्वाइस अ ईयर एटलीस्ट वंस अ ईयर। तो आप equifax.ca पे जाएंगे और वहाँ पे उसकी एक फ़ी है तकरीबन $24 के करीब, वो अपने क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे, एंड देन यू शुड चेक योर ओन क्रेडिट। और जब भी आप क्रेडिट को चेक करें, देखें कि उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस शो हो रही हैं, वो ट्रांजैक्शन मीन्स के जितने भी कार्ड वगैरह शो हो रहे हैं या जितने भी लोन अरेंजमेंट्स हैं वो आप ही की हैं। अगर कोई सही नहीं है उसको रिपोर्ट करें, और ये भी देखें कि जो आपके कार्ड्स हैं उनमें जो उन्होंने बताया हुआ है कि बैलेंस कितने पे करने वाले वो सही हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपने कोई रिसेंट पेमेंट की हो जो कभी अपडेट ना हुई हो, कुछ अरसे में हो जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अदर देन दैट कीप ऑन चेकिंग योर ब्यूरो। और उसमें आप देखेंगे कि 2 किस्म की इंक्वायरीज भी आती हैं, सॉफ्ट इंक्वायरीज और हार्ड इंक्वायरीज। सॉफ्ट इंक्वायरीज से आपका क्रेडिट जो है वो टच नहीं हो रहा। हार्ड इंक्वायरीज मीन्स जब भी आप कोई लोन अप्लाई करेंगे और वो आपका क्रेडिट चेक करेंगे, दैट इज़ नोन एज अ हार्ड इंक्वायरी। तो 4-5 इंक्वायरीज पर ईयर इज़ फाइन। अगर आपकी कोई 8-10-15 हैं तो उससे भी आपका स्कोर जो है नीचे आता है। जितना ज़्यादा आप शॉप अराउंड करेंगे क्रेडिट लेने के लिए, उतना ज़्यादा आपका स्कोर जो है वो नीचे आता है। और दूसरा ये भी ध्यान में रखें कि अगर आपकी टोटल लिमिट जो है क्रेडिट की वो डिफरेंट कार्ड्स को मिलाकर लेट्स से 40,000 है, किसी कार्ड में 10,000, किसी में 5, किसी में 20, तो आप ये भी देखें कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपने 40 में से 20,000 से ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो भी आपका स्कोर जो है वो बड़ी स्पीड से ऊपर नहीं जा रहा, शायद वो रुक जाए या नीचे आना शुरू हो। और इस तरह भी है, मेरे एक्सपीरियंसिस मैंने देखा है कि फ़र्ज़ करें आपके पास 2 कार्ड हैं, एक 20,000 का और दूसरा भी 20,000 का, और आपने एक कार्ड को तो 19,000 यूज़ कर लिया, दूसरे को बिल्कुल यूज़ नहीं किया, तो हो सकता है आपका क्रेडिट इतना अच्छा स्टैब्लिश ना हो रहा हो जितना कि आप कोशिश करके दोनों को 9.5 कर दें ताकि उनकी लिमिट से आप हाफ से भी नीचे ले आएँ। इससे भी कई दफ़ा क्रेडिट जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। और कुछ लोग आपको ये भी गाइड करेंगे कि आपके पास बहुत सारे कार्ड हैं, आप उन्हें बंद करवा दें, आपका क्रेडिट बेहतर होगा। वो ज़रूरी नहीं है, बेहतर ये हो, कई दफ़ा ख़राब भी हो सकता है। पहली बात तो ये कि आपको ज़्यादा कार्ड लेने नहीं चाहिए, मैक्सिमम 2, 3 या 4 कार्ड लेने चाहिए, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट्स अगर मिलती हैं तो दैट्स फाइन। ज़्यादा कार्ड्स का कोई फ़ायदा नहीं है, उनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है, और बेसिकली हम कार्ड्स बनवाते भी इसीलिए हैं कि आगे हम मॉर्गेज ले सकें, हम आगे बिजनेस लोन ले सकें, हम आगे लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकें। अब लाइन ऑफ क्रेडिट इज़ अ बेटर लोन जिसका कि इंटरेस्ट रेट भी कम है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम निकाल लेते हैं, जब नहीं चाहिए होती पैसे वापस डाल देते हैं, उसी दिन से उसका इंटरेस्ट पड़ना बंद हो जाता है। तो अगर लेकिन आपने ज़्यादा कार्ड बनवाए लिए हैं, लेट से 8-10, और फ़र्ज़ करें अब आपकी 8-10 कार्ड्स की वजह से आपकी जो टोटल बोरिंग पावर है वो 80,000 है, और आपने उसमें से लेट से 30,000 यूज़ किया हुआ है, तो अभी भी आपकी जो बोरिंग पावर है उससे हाफ से आप नीचे ही हैं। अब अगर आप किसी की एडवाइस पे 2 कार्ड बंद करवा देते हैं जो कि 30,000 के थे, तो 80,000 से आपकी बोरिंग 50,000 पे आ गई, और आपने 30 बीच में से यूज़ किया हुआ है। अब 50 में से अगर आप देखें तो 30 जो है दैट इज़ मोर देन 50%, तो हो सकता है कि उसका इफेक्ट आपके क्रेडिट पे हो और आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो फिर से लो हो जाए, क्योंकि आपने अपनी हाफ से ज़्यादा लिमिट यूज़ की हुई है। ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखने का ये नुकसान ज़रूर है कि जितना ज़्यादा आपके क्रेडिट अपने बोरिंग पावर ली हुई है थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, लेट्स से कि आपने 60, 70, 80,000 का ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड्स पे आपकी लिमिट है, तो फिर आप अगर लाइन ऑफ क्रेडिट अप्लाई करने जाते हैं तो जब वो देखेंगे कि 80,000 की ऑलरेडी आपके पास बोरिंग पावर है, तो हो सकता है कि वो आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट रिफ्यूज़ कर दें, और बेशक आपने सारे के सारे में से कुछ भी यूज़ ना किया हो पैसों में से, जबकि अगर आपकी फ़र्ज़ करें बोरिंग पावर आपने 10-15 हज़ार की रखी हो तो आपको फिर 20-30 हज़ार की लाइन ऑफ क्रेडिट मिल जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कस अबाउट इट। तो
इफ़ यू आर नॉट वेरी क्लियर यू कैन ऑलवेज कॉल एन एक्सपर्ट अबाउट इट, और आप उससे एडवाइस ले सकते हैं अबाउट द क्रेडिट्स। तो जहाँ तक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं उसको रियल एस्टेट के हवाले से, वो ये कि क्रेडिट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आपने ये ज़रूर देखा होगा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में, अखबारों में वगैरह के बैड क्रेडिट इज़ ऑल्सो वेलकम, दिस एंड दैट। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका क्रेडिट ख़राब है तो आपको घर मिल ही नहीं सकता। अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, मैन विल डिस्कस अबाउट मॉर्गेजेस कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंडर्स ए बी सी। तो हाँ, आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा मॉर्गेज के लिए, और अगर आपका क्रेडिट थोड़ा सा ख़राब है तो फिर आपको शायद किसी महंगे इंटरेस्ट रेट पे मॉर्गेज फिर भी मिल जाए, बहुत ही ख़राब है तो ना मिले। तो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक विच वुड बी द मॉर्गेजेस।